नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, मेल पाम है और इनकी एज है 36 ईयर्स। और इनके दो ही मेन सवाल है। एक तो इनका ये घर बनाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, तो क्या वो ठीक रहेगा, इनके पास पैसे के कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी काम करते हुए। और एक चीज़, इनकी मैरिज नहीं हुई है तो कब तक हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो पाम है ना, ये हम लोगों ने पहले भी 2 बार एनालिसिस की थी। एक शायद 3-4 साल पहले, एक करीब 2 साल पहले। ठीक है, उसके बाद ये पाम फिर से एनालिसिस के लिए आया। तो ये पाम की जो 2 मेन सवाल है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग थोड़ी दूसरी चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगी। तो ये दिखाने का मेरा ये इरादा है क्योंकि मैं इस पाम को फिर से मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं करने जाऊँगा। ठीक है, तो इसकी पाम जब से लास्ट टाइम हमारे पास आई थी, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और उस वीडियो में उनका पहले पाम का जो प्रेडिक्शन दिया गया था, उसका लिंक भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस पाम की जो यहाँ पे जो एनालिसिस की लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर पर्टिकुलरली उसी चीज़ को आपको देखना है तो 6 मिनट 30 सेकेंड वीडियो का टाइमिंग रहेगा। वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि आप वो और कि जो है कि प्राइवेट नौकरी छोड़ के ये गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम दे रहे थे। ठीक है, पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब थी तो मिलेगा कि नहीं। तो मैंने इनके पाम देख के ये प्रेडिक्शन दिया था कि 90% चांस रहेगा अगर आपका ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा आपका, अगर ये जॉब आपका सिटिंग जॉब ना हो, मतलब आपको भाग दौड़ करके काम करना पड़े। तो उस तरीके का अगर जॉब ये है तो 90% चांस, देखिए 90% बहुत बड़ी चांस होती है। इनका पाम में डिटेल में आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, क्या देख के बताया था, पूरा डिटेल में दे चुका हूँ। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने में भी मिलेगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रत्याशी है वो भी, उनको भी समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ हमें देखना पड़ता है हाथ में। तो 90% चांस था उनको वो जॉब मिल गया। और जॉब कैसा है वही मैं चीज़ अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस जगह पे देखिए, यू आर राइटली प्रेडिक्टेड, इट इज़ नॉट ए सिटिंग जॉब वर्किंग एज ए सीनियर टीटी। ठीक है ना, तो सीनियर टीटी के ये नौकरी में गए हैं, 2 साल से नौकरी कर भी रहे हैं। और क्यों मैंने बताया था गवर्नमेंट जॉब पाना क्या, तो बहुत सारा पाम है मेरे यहाँ पे एनालिसिस। और हर एक जिनको भी मैंने कहा है कि 90% अबोव आपका चांस है, तो उन लोगों का जॉब तो मिल ही गया है। और 1-2 अगर है उसको भी मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। मैं इस सिटिंग जॉब के बारे में कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो सिटिंग जॉब नहीं मिलेगा। सिटिंग जॉब का जब मैंने उनका परसेंटेज बताया था ना, तो वो 50 हो गया था। और जब ये सिटिंग जॉब नहीं रहेगा तब ये इनका चांसेस 90% बन जाएगा। तो ये क्यों है, इसके लिए आप उस एनालिसिस को देखिएगा। ठीक है, और चीज़ क्या है कि इनको हमेशा इसी तरीके का काम करना पड़ेगा। इनके सवाल आ सकता है, सवाल है नहीं, हाँ इसी तरीके का काम ही करना पड़ेगा आपको, सिटिंग जॉब नहीं मिलेगा। और सिटिंग जॉब मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है, आपका जॉब में प्रमोशन वगैरह रुक जाएगा, आप बहुत बड़े कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। जो भी आप कर पाएंगे इसी तरीके का, जैसे नॉन सिटिंग जॉब है, ट्रैवलिंग जॉब है, आपको बहुत ज़्यादा तबादला हो, सब कुछ ये बढ़िया रहेगा आपके लिए कहीं दूर। और ये सीनियर टीटी की जॉब तो हम लोग जानते हैं, एक तो सिटिंग जॉब बिल्कुल नहीं है और तबादला भी बहुत फास्ट होती रहती है। तो ये एकदम परफेक्ट आपको जॉब मिला है और गवर्नमेंट जॉब भी मिली है, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन इनको करना चाहिए। और देखते हैं कि इनके जो बाकी सारे जो सवाल है उसके एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल मैंने पहले भी 2 पाम में कर चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगी आपको। तो पहली बात जो है, इनका एक सवाल है कि मैं अभी घर बनाना चाहता हूँ, क्या ये टाइम राइट रहेगा। इनकी एज है 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स में हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि घर कैसा है, मतलब बनने का क्लियर कट संकेत है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सन माउंट में हमें एकदम ट्रायंगल देखने को मिल रही है, कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे माइन लाइन के ऊपर ट्रायंगल है, कंप्लीट है। सारे के सारे ट्रायंगल जो है, इसको भी अगर आप ट्रायंगल पकड़ लेंगे तो भी ये कंप्लीट है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म करती है कि हाँ इनका खुद का एसेट होगा, कोई बहुत ज़्यादा अड़चन उसमें नहीं है। 36 ईयर्स अगर एज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एज के करीब इनकी 35 रहेगी। तो ये तो लगभग इनकी 36 ईयर्स एज है। यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन चल रही है फेथ लाइन से, तो नया कुछ प्राप्ति तो इनका जोग है। इधर बड़ा कोई प्रमोशन मिल जाएगा इसी उम्र में,
या फिर ये अपना कोई एसेट बनाएगा। फेथ लाइन का इंडिकेशन है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा इनके टाइम में। तो आइदर इनको प्रमोशन मिल सकती है या इनको घर बन सकती है, दोनों ही इनके जो है वो अचीवमेंट ही रहेगी, या दोनों ही मिल सकती है। तो घर बनाने के साथ साथ इनको प्रमोशन या बड़ी इंक्रीमेंट भी मिल सकती है इस टाइम में, तो ये इनका भी एक लकी सेल रहेगा। दूसरी चीज़ है लाइफ लाइन को देखेंगे तो 36 के करीब देखेंगे, वहाँ से लेके शुरू होके बहुत सारे यहाँ पे असेंडिंग लाइन्स है इनके पाम में, ठीक है ना, करीब करीब 44 ईयर्स एज तक। लेकिन 36 के जो असेंडिंग लाइन है ना, ये वाली 36 35 के करीब, यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रही है। इवन ये राहु लाइन है, लेकिन ये जो ट्रायंगल बन रही है ना लाइफ लाइन में, ये इंडिकेशन करती है कि हाँ इस एज के करीब ये दो साइन देख के मैं कह रहा हूँ कि ये असेंडिंग लाइन और ये ट्रायंगल। और असेंडिंग लाइन भी होता, ट्रायंगल ना भी होता है लाइफ लाइन में, तो भी मैं कहता कि हाँ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि लाइफ लाइन में ऐसी जब भी असेंडिंग लाइन आती है तो क्या होती है, क्योंकि मन की जो इच्छा है वो पूरी करने की टाइम होती है। तो इनके अगर मन की इच्छा बहुत ज़्यादा है कि मैं घर बना लूँ, तो ही इनका पूरा होगा, ठीक है ना, इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं इसे। तो इस टाइम में इनका ये इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और ट्रायंगल भी बन रही है, लाइफ लाइन में ट्रायंगल बने तो एसेट भी बनती है। इवन राहु लाइन, और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको तो देख के राहु लाइन लग रही है, हाँ है राहु लाइन, लेकिन उतनी कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ है नहीं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेड है, लाइफ लाइन से जब निकल रही है तभी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से ट्रायंगल ही मानेंगे, ट्रायंगल का काम ये करेगा। इसी एज में आपका हो जाएगा। क्या इस टाइम में इनका कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है जब ये काम में उतरेंगे, तो इस टाइम में हमें देखना पड़ेगा फेथ लाइन की क्या पोजीशन है। देखिए इस एज के करीब फेथ लाइन में कुछ कट वगैरह होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी कट। क्यों? क्योंकि आपके जेब से बहुत सारा पैसा जाएगा इस टाइम में, तो इसलिए फेथ लाइन में कट आ सकती है। लेकिन इस फेथ लाइन में कट भी उतनी नहीं है। अगर देखें तो एक बहुत हल्की सी लाइन यहाँ से आके फेथ लाइन में टच करने की कोशिश कर रही है, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे मेरा पुराना प्रेडिक्शन आपके लिए करेक्ट था, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राइट टाइम है घर बनाने के लिए, बनाइए। अगर लोन भी लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद फेथ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। एक कट है वो भी बहुत 40 के करीब, वहाँ पे शायद आप और कुछ खर्चा वगैरह करेंगे, ठीक है। तो बहुत देर की बात है, लेकिन अभी आपकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, लोन अगर लेंगे तो आप सोचिए कि 40 तक मैं क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। 3-4 साल के लिए आप लोन लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लोन मत लीजिएगा, क्योंकि ये फेथ लाइन बहुत अच्छी है और इस टाइम में आप चुका भी पाएंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट भी रेगुलर मिलता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। लाइफ लाइन में भी असेंडिंग लाइन है 44 ईयर्स एज तक, तो 40 तक आप उस लोन को चुका दीजिएगा अगर लोन लेने की ज़रूरत आई, ठीक है। ऐसे और कुछ नेगेटिव कुछ है नहीं। दूसरी जो सवाल है इनके मैरिज को लेके, तो अगर हम लोग हार्ट लाइन को देखेंगे, हार्ट लाइन में एक लाइन तो ड्रॉप हो रही है, माइंड लाइन को कट रही है, डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है, ठीक है। और कुछ नहीं है, लेकिन ये लाइन जो है काफ़ी डीप डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है, ठीक है ना। डीप लाइन कट रही है, माइंड लाइन को आके टच कर रही है, तो ये काफ़ी एक बड़ा नेगेटिव साइन हमें देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ चलेंगे हम लोग, दोनों ही पाम का हम लोग जो है मैरिज लाइन के एनालिसिस करेंगे। तो लेफ्ट पाम की मैरिज लाइन को देखेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल लाइन है। जब भी सिंगल लाइन हो ना, तो समझ लीजिएगा अगर वो लाइन ऊपर की तरफ है, जैसे ये लाइन क्या है, मिडिल से थोड़ी ऊपर की तरफ है, काफ़ी मोटी भी है, बीच में नीचे में गहरा भी है, बहुत डीप गहरा है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जॉब की जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है, तो ये जो चीज़ें ये नेगेटिव है। इतनी चौड़ी मैरिज लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इतनी चौड़ी मैरिज लाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये एक डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। और एक ही लाइन है, वो भी हाफ पोर्शन, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हाफ से ज़्यादा है, हाफ के ऊपर है, तो ये भी दिखा रही है लेट मैरिज। लाइन मोटी, एक तो लाइन ही अच्छा भी होता ना तो भी इनका लेट मैरिज होता, ठीक है। तो लेट मैरिज तो इनका कंफर्म है लाइन अच्छा होते हुए। अभी क्या है, डिस्टर्बेंस क्या है कि ये लाइन मोटी है, तो एक डिस्टर्बेंस भी हम लोगों को मिल रही है, तो एक डिस्टर्बेंस भी हमें मिल रही है। सिंगल लाइन, जब वो लाइन परमिट करेगा तभी आप शादी कर पाएंगे। तो शादी तो आपका वैसे ही लेट है, लेट मतलब अबव 35 हम लोग लेट पकड़ सकते हैं मेल के लिए, ठीक है। लेडीज़ के लिए तो 28, तो उस हिसाब से आपकी लेट मैरिज ही इंडिकेशन कर रही है। दूसरी चीज़ क्या कर रही है कि आपको दिखा रही है कि डिस्टर्बेंस भी है। अभी हम लोग राइट पाम में चलते हैं। हाँ, तो ये वाली जो इनके पाम है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिली थी, सिंगल लाइन लेट मैरिज विद डिस्टर्बेंस। यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, सिंगल लाइन 50% के ऊपर है लेट मैरिज,
यहाँ पे भी लाइन बहुत ज़्यादा मोटी है, और सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है, ये लाइन की एक ब्रांच फिंगर्स की तरफ जा रही है। ठीक है, जब इस तरीके से फिंगर्स की तरफ जाए ना, इसको और इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो डैमेज कर चुका है। जिनकी भी एक सिंगल लाइन हो या दो भी लाइन हो, ठीक है, एक लाइन सीधी हो, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर सिंगल लाइन हो जैसा इस पाम में है, एक ब्रांचेस जा रही है, या फिर लाइन ही खुद जा रही है, दोनों में ही प्रॉब्लम है कि मैरिज को डिनाई करती है। मैरिज को ये डिनाई करती है, डिस्टर्बेंस नहीं, डिनाई करती है। क्योंकि लाइन की जो रास्ता होनी चाहिए वो इस तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ। जब वहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रांच या खुद लाइन ऊपर की तरफ जाए तो उसे हम लोग डिनाई कहते हैं। तो इस पाम में शादी होना वैसे भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी आशा है, बहुत बड़ी कुछ आशा नहीं है, कि ये लाइन की ब्रांच एक नीचे की तरफ है और लेफ्ट पाम की ब्रांच भी नीचे की तरफ ही थी। तो यहाँ पे हम लोग 60% चांस रख सकते हैं इस पाम में शादी होने का। रेमेडी दे के इसको हम लोग 75% तक ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। रेमेडी भी क्या रहेगी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये रेमेडी मिलना भी मुश्किल होता है। एक तरीके का मोती आती है, मोती, ठीक है। ये मोती की ये खासियत है कि दो मोती मिलके एक मोती बनता है, ठीक है। उसे हम लोग यहाँ पे हरगौरी मोती कहते हैं, हर एक प्रदेश में अलग अलग नाम होगा उसका। और वो चाहिए साउथ सी का, ठीक है। और नकली वाला रोड का साइड का वो फालतू मोती से काम नहीं होगा, वो मोती भी नहीं होती है, कुछ बना के देता है, वो सब कुछ नहीं। ऑथेंटिकेट मोती चाहिए, जितनी क्रीम कलर का हो उतनी बेहतर हो, ठीक है। ऑफ वाइट जिसे कहते हैं हम लोग, वो बेहतर रहेगा। वेट की कोई परवाह नहीं है, वेट आपका बड़ा भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसका कोई आपको देखने की ज़रूरत नहीं। ये दो मोती एक साथ जुड़ा हुआ है, मेरे पास इमेज नहीं है, मैंने गूगल में सर्च भी किया, मिला नहीं। तो वो उसी तरीके का आपको एक्चुअली मोती चाहिए। और वो मोती यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे कोलकाता में भी बहुत कम मिलता है, कॉस्टली होता है थोड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब ऐसा है कि ज़्यादा तो मिलता नहीं है, तो मोती नेचुरल मोती से दुगुना दाम ले लेता है। तो उस तरीके का मोती ही चाहिए इस पाम में, और जो है हमें रेमेडी देने के लिए, और कुछ रेमेडी काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर लड़की का भी ये प्रॉब्लम है तो उनको भी वही मोती देनी चाहिए। दोनों में ही, लड़का हो लड़की हो, दोनों में ही वही मोती लगती है, ठीक है। उसी मोती से ही काम बनती है और चांसेस को बढ़ा देगी। तो इस पाम में ये है, मैरिज होना आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैरिज लाइन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। हार्ट लाइन का डिस्टर्बेंस छोड़ भी दे तो भी मैरिज लाइन में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। लाइन मोटी है, लाइन एक लाइन के पीछे जॉब की जैसी फॉर्मेशन थी, और दूसरी जो मेन पाम है, राइट पाम, उसकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच फिंगर की तरफ जा रही है जो डिनाइल दिखाती है। तो ये प्रॉब्लम है, रेमेडी इनको वही लेनी है। रेमेडी के साथ ये चांसेस 70%, 75 to 80% बन जाएगी इनकी शादी के लिए, और इनका शादी हो जाएगा। कब हो सकती है? अगले 2-3 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 35 से थोड़ा ही ऊपर में था ना ये लाइन, मिडिल से ऊपर है तो 35 के ऊपर हो जाती है। तो 36 इनका तो एज हो ही चुका है, इसी एज 1-1.5 साल के अंदर ज़रूर हो जानी चाहिए। लेकिन रेमेडी के बिना मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसानी से इनका शादी हो पाएगा, ठीक है। तो ये ही रहा इस पाम की एनालिसिस, और आप लोग ज़रूर उस पाम को देखिएगा, उस एनालिसिस को देखिएगा, लिंक में दिया हुआ है। और उससे भी, और उस वीडियो में भी और एक लिंक है जिसका मैंने पहली बार उनका जो प्रेडिक्शन दिया था उसका एनालिसिस है। तो रखते हैं, शुक्रिया आप लोगों का।